राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सफर की। आज के सफर की शुरुआत श्रीमद् भगवत गीता के साथ। श्री हरि। आज भगवत गीता में छठा अध्याय। अथ षष्ठोध्याय। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले कि जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जिस काल में ना तो इंद्रिय के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में ना डाले, क्योंकि ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में, मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधु गुणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुद्ध भूमि में, जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का, और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा ही में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित हुआ पुरुष योगयुक्त है, ऐसे कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। योगी के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता है। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है।
संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ ही की भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योगी से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वे मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंदन वासुदेव को बसता है, वह योगी सब प्रकार से बरता हुआ भी मुझ में ही बरता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसको नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमर्थन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान उवाच। भगवान बोले कि हे माँ भाव, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रत्यनशील पुरुष द्वारा साधना से उसका प्राप्त होना सहज है, ये मेरा मत है। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की इस सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे माँ बहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रयित पुरुष छिन छिन बादलों की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले कि हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में ही। क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्वार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है सो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। परंतु प्रत्न रूप अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो जा। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से निरंतर मुझको भसता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नामक षष्ठोध्याय संपूर्णम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
चलिए। आज दिवाली से पहले का मंगलवार है। तो आज हम कुछ ऐसे पाठ करेंगे श्री रामचरितमानस से पहले, जिसके द्वारा इस इंटेंशन के साथ करेंगे कि अब तक हमने जो भी कुछ गलत काम किया है जान बूझ के अनजाने में, वो सारे हमें सारे रिमूव हो। जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी डिप्रेशन है, या जो कुछ भी मन में डाउट्स हैं, वो सारे डाउट्स क्लियर हो। हनुमान जी के कुछ ऐसे पाठ करेंगे जो कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करें, हमको बूस्टअप करें, हमें एनर्जी दें। और ये दिवाली और आने वाली दिवाली तक हम पूरी तरह एनर्जाइज रहें, कोई भी नेगेटिविटी हमको छू भी नहीं पाए। आज हम ऐसे कुछ पाठ करेंगे। भारतीय टाइम देख रही है, शायद कहीं जाना है उनको। कोई बात नहीं, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। आप वैसे ही पॉजिटिव हो, जिसको जरूरत है नेगेटिविटी की वही उसी की निकलेगी, चिंता मत करो, ठीक है। चलिए। तो सबसे पहले श्री राम का नाम 108 टाइम्स। राम 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 राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम चालीसा। आज हम श्री राम चालीसा का पाठ करेंगे। श्री रघुवीर भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। निष्दिन ध्यान धरे जो कोई, सासम भक्त और नहीं होई। ध्यान धरे शिवजी मन माही, ब्रह्मा इंद्र पार नहीं पाई। जय 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 रघुनाथ कृपाला, सदा करो संतन प्रतिपाला। दूत तुम्हार वीर हनुमाना, जासु प्रभाव तीहू पर जाना। तब भुजदंड प्रचंड कृपाला, रावण मारी सुरन प्रतिपाला। तुम अनाथ के नाथ गोसाई, दीनन के हो सदा सहाई। ब्रह्मादिक तब पार न पावे, सदा ईश तुमरो यश गावे। चारु वेद भरत है साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। गुण गावत शारद मन माही, सुरपति ताको पार न पाई। नाम तुम्हार लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं हुई। राम नाम है अपरंपारा, चारु वेद न जाहि पुकारा। गणपति नाम तुम्हारो लीनो, तिनको प्रथम पूज्य तुम कीनो। शेष रटत नित नाम तुम्हारा, मई को भार शीश पर धारा। फूल समान रहत शोभारा, पाव ना कहू तुमरो पारा। भरत नाम तुमरो उरधारो, तासो कबहु न रण में हारो। नाम शत्रुघ्न हृदय प्रकाशा, सुमिरत होत शत्रु कर नाशा। लशन तुम्हारे आज्ञाकारी, सदा करत संत रखवारी। ताते रण जीते नहीं कोई, युद्ध जुरे यमहु किन होई। महालक्ष्मी धर अवतारा, सब विधि करत पाप को छारा। सीता नाम पुनीता गायो, भुवनेश्वरी प्रभाव दिखायो। घट सो प्रकट भई सो आई, जाको देखत चंद्र लजाई। सो तुमरे नित पांव पलोटत, नवो निधि चरणन में लोटत। सिद्ध 18 मंगलकारी, सो तुम पर जावे बलिकारी। और जो अनेक प्रभुताई, सो सीतापति तुम्ही बनाई। इच्छा ते कोटिन संसारा, रचत न लागत पल की वारा। जो तुमरे चरणन चित लावे, ताको मुक्ति अवश्य हो जावे। जय 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 प्रभु ज्योति स्वरूपा, निर्गुण ब्रह्म अखंड अनूपा। सत्य 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 व्रत स्वामी, सत्य सनातन अंतर्यामी। सत्य भजन तुमरो जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। सत्य शपथ गौरीपति की नहीं, तुमने भक्ति सब सिद्धि दी नहीं। सुनौ राम तुम तात हमारे, तुम्ही भरत कुल पूज्य प्रचारे। तुम्ही देव कुल देव हमारे, तुम गुरुदेव प्राण के प्यारे।
जो कुछ हो सो तुम ही राजा, जय 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 प्रभु राखो लाजा। राम आत्मा पोषण हारे, जय 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 दशरथ दुलारे। ज्ञान हृदय दो ज्ञान स्वरूपा, नमो नमो जय जगपति भूपा। धन्य धन्य तुम धन्य प्रतापा, नाम तुम्हार हरस संतापा। सत्य शुद्ध देवन मुख गाया, बजी धुंध भी शंख बजाया। सत्य सत्य तुम सत्य सनातन, तुम ही हो अमृत तन मंधन। या को पाठ करे जो कोई, ज्ञान प्रकटता के और होई। आवागमन मिटी तिहि केरा, सत्य वचन माने शिव मेरा। और आस मन में जो हुई, मन वांछित फल पावे सोई। तीनों काल ध्यान जो लावे, तुलसी दल अरु फूल चढ़ावे। साग पत्र सो भोग लगावे, सो नर सकल सिद्धता पावे। अंत समय रघुवरपुर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। श्री हरिदास कहे अरु गावे, सो बैकुंठ धाम को जावे। 7 दिवस जो नेम कर, पाठ करे चितलाए। हरिदास हरि कृपा से, अवश्य भक्ति को पाए। राम चालीसा जो पढ़े, राम चरण चितलाए। जो इच्छा मन में करे, सकल सिद्ध हो जाए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायकु फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ओम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करिबेको आतुर। प्रभु चरस सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, श्री रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्नई बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रो यश गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव वही किन्ना, मिलाए राजपद दिन्ना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्योताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जलधि लांघि गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोग हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से ही सरसुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर जोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुरभूप। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कवन सो काज कठिन जग माही, ज्यों नहीं होई तात में पाई। इति श्री हनुमान चालीसा। श्री संकट मोचन हनुमाष्टक। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताई सुत्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात ना टारो। देवन आन करी विनती, तब छांडी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तियारो। बाली की त्रास कपीस बसे गिरि जात, महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब, चाहिए कौन विचार विचारो। कह दिव्य रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम उदास के शोक निवारो।
को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तियारो। अंगद के संग लेन गए सिए खोज कपी सिए बैन उचारो। जीवित ना बचियो हम सोजू बिना सुध लाए यहाँ पगधारो। हेरी थके तट सिंधु सभे तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तियारो। रावण त्रास दई सिय सब राक्षसी सोकई शोक निवारो। ताई समय हनुमान महाप्रभु जाय मार रजनी चर मारो। चाहत सिए अशोक सु सो आगिसु सूदे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तियारो। बाण लगे और लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। ले गिरे वैद्य सुषेण समेत तभी गिरधोर सो वीर उपारो। आनी सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तियारो। रावण जुद अजान कियो तब ना की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समय सबे दल मोह भयो ये संकट भारो। आनी खगे सबे हनुमान जू बंधन काट सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तियारो। बंधु समेत जब ही रावण ले रघुनाथ पाताल सिधारो। देवई पूजी भली विधि सो बलि देव सबे मिली मंत्र विचारो। जाय साय भयो तबहि रावण सैन्य समेत संघारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तियारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोही गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तियारो। लाल देह लाली लसे अरुधरु लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। इति संकट मोचन हनुमाष्टक। बजरंग बाण। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान। तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलंब ना कीजिए आतुर दौरी महासुख दीजिए। जैसे कूदी सिंधु मही पारा सुरसा बदन पैठ विस्तारा। आगे जाए लंकिनी रोका मारे उलात गई सुरलोका। जाए विभीषण को सुख दीना सीता निरखी परम पद लीना। बाग उजार सिंधु में बोरा अति आतुर यम का तर तोरा। अक्षय कुमार को मार संगारा लूम लपेट लंक को जारा। ला समान लंक जरी गई जय जय धुनि सुरपुर में भई। अब विलंब के ही कारण स्वामी कृपा करो और अंतर्यामी। जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता आतुर हो दुख करऊ निपाता। जय गिरधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु 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 हनुमंत अटीले बैरी मारू व्रज की कीले। कदा व्रज ले बैरही मारो महाराज प्रभुदास उबारो। ओंकार हुंकार महावीर धावो ब्रज गदा हनु विलंब ना लावो। ओम ह्रीम 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 हनुमंत कपीशा। ओम होम 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 हनु हरि उर्शीशा। सत्य हो शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के। जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावन जन के ही अपराधा। पूजा जब तब ने मचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा। वन उपवन मगरी गृह माही तुमरे बल हम डर पतनाई। पाए परो कर जोरी मनावो यही अवसर अब के ही गौरावो। जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुवन वीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल घालक राम साय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बैताल काल मारी मर। इन्हें मारू तो शपथ राम की राखो नाथ मर्याद नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब ना लावो। जय 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 धुनि होत आकाशा सुमिरत होत दुसह दुख नाशा। चरण शरण कर जोरी मनावो यही अवसर अब के ही गौरावो। उठ उठ चलो तो राम दोहाई पाए परों कर जोरी मनाई। ओम चम 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 चपल चलंता। ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हम हाक देत कपि चंचल। ओम सम सम सहमी प्राणे कलदल। अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जही मारे ताही को फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे अरु जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रति कपि भजे सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। मेरे प्रभु राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम। जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। श्री बालाजी चालीसा। ये बालाजी चालीसा जो है राजस्थान में एक बहुत फेमस मंदिर है। आप लोगों ने सुना होगा जिसको बोला जाता है मेहंदीपुर बालाजी। और मेहंदीपुर बालाजी एक ऐसा मंदिर है जहाँ सारे भूत पिशाचों का इलाज किया जाता है। बड़े से बड़े भूत पिशाच उतारे जाते हैं। अगर आप लोगों को आइडिया हो तो वहाँ देखेंगे जब जाएंगे तो जिनके
साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को जंजीरों से बांध रखा है, लेडीजों को जंजीरों से बांध रखा है, जेंट्स को बांध रखा है और बड़े हॉल में बांध रखा है। आप जाओगे तो आपको सारी गर्दनें ऐसी हिलती हुई मिलेगी, है ना। आप वहां से बीच में से निकलोगे तो कोई लेडीज आपका हाथ पकड़ रही है, कोई जेंट्स आपका पैर पकड़ रहा है, इस तरीके से उनको बड़े बड़े जंजीरों से बांध रखा है, खुलेआम, है ना, ओपन में। तो वहां पर वो सारी आदि व्याधियां दूर की जाती है। तो मेहंदीपुर बालाजी इसीलिए फेमस है कि वहां पर ये सारे इस तरह का चीजें की जाती हैं, मतलब उनको उतारा किया जाता है। और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग वहाँ पूरे वर्ल्ड से वहाँ पे आते हैं। लेकिन लोग वहाँ को जाने में डर लगता है कि पता नहीं कुछ ऐसा नहीं हो जाए, मेरे चिपट जाए, मेरे कुछ हो जाए। तो इस तरह का मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी। जब आप पढ़ोगे गूगल पे तो आपके सारी हिस्ट्री सामने आ जाएगी। तो उन मेहंदीपुर बालाजी का है श्री बालाजी चालीसा। श्री गुरु चरण चितलाय के धरे ध्यान हनुमान, बालाजी चालीसा लिखें दास स्नेही कल्याण। विश्व विदित वरदानी संकट हरण हनुमान, मेहंदीपुर में प्रकट भय बालाजी भगवान। जय हनुमान बालाजी देवा, प्रकट भय यहाँ तीनों देवा, प्रेत राज भैरव बलवाना, कोतवाल कप्तानी हनुमाना। मेहंदीपुर अवतार लिया है, भक्तों का उद्धार किया है, बाल रूप प्रकटे हैं यहाँ पर, संकट वाले आते जहाँ पर। डाकिनी शाकिनी अरु जिंदनी, मशान चुड़ैल भूत भूतनी, जाके बहते सब भग जाते, स्याने भोपे यहाँ घबराते। चौकी बंधन सब कट जाते, दूत मिले आनंद मनाते। सच्चा है दरबार तियारा, शरण पड़े सुख पावे भारा। रूप तेज बल अतुलित धामा, सन्मुख जिनके सिए रामा। कनक मुकुट मणि तेज प्रकाशा, सबकी होवत पूर्ण आशा। महंत गणेशपुरी गुणीले, भय सुसेवक राम रंगीले। अद्भुत कला दिखाई कैसी, कलयुग ज्योति जलाई जैसी। ऊंची ध्वजा पताका नभ में, स्वर्ण कलश है उन्नत जग में। धर्म सत्य का डंका बाजे, सिया राम जय शंकर राजे। आन फिराया मुगदर घोटा, भूत जिंद पर पड़ते सोटा। राम लक्ष्मण सिए हृदय कल्याणा, बाल रूप प्रगटे हनुमाना। जय हनुमंत हटीले देवा, पूरी परवार करत है सेवा। लड्डू चूरमा मिश्री मेवा, अर्जी दरखास्त लगाऊं देवा। दया करें सब विधि बालाजी, संकट हरण प्रगटे बालाजी। जय बाबा की जन जन उचारे, कोटिक जन तेरे आए द्वारे। बाल समय रवि बख्शई लीना, तिमिर मैं जग कीन्यो तीना। देवन विनती की अति भारी, छांड दियो रवि कष्ट निहारी। लांदी उदधि सिया सुधि लाए, लक्ष्मण हित संजीवन लाए। रामानुज प्राण दिवाकर, शंकर सुवन मां अंजनी चाकर। केशरी नंदन दुख भव भंजन, रामानंद सदा सुख सनंदन। सिया राम के प्राण प्यारे, जय बाबा की भक्तन उचारे। संकट दुख भंजन भगवान, दया करौ है कृपा निधान। सुमर बाल रूप कल्याणा, करे मनोरथ पूर्ण कामा। अष्ट सिद्धि नवनिधि दातारी, भक्तजन आवे बहु भारी। मेवा अरु मिष्ठान प्रवीणा, भेंट चढ़ावे धनी अरु दीना। नृत्य करे नित न्यारे न्यारे, रिद्धि सिद्धियां जाके द्वारे। अर्जी का आदेश मिलते ही, भैरव भूत पकड़ते तवहीं। कोतवाल कप्तान कृपाणी, प्रेत राज संकट कल्याणी। चौकी बंधन कटते भाई, जोजन करते हैं सेवकाई। रामदास बाल भगवंता, मेहंदीपुर प्रकट हनुमंता। जोजन बालाजी में आते, जन्म जन्म के पाप नसाते। जल पावन लेकर घर आते, निर्मल हो आनंद मनाते। क्रूर कठिन संकट भग जावे, सत्य धर्म पथ राह दिखावे। जो सत पाठ करें चालीसा, तापर प्रसन्न होए बागीसा। कल्याण स्नेही से गावे, सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि पावे। मंद बुद्धि मम जान के, क्षमा करो गुण खान। संकट मोचन क्षमौ मम, दास स्नेही कल्याण। इति श्री बालाजी चालीसा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम। हनुमान जी के वैसे तो अनगिनत 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 पाठ हैं। उन पाठों में एक पाठ आता है हनुमत कवच, जिसमें एक आता है पंचमुखी हनुमत कवच, और बहुत सारे कवच आते हैं। और उन्हीं में से एक पाठ आता है हनुमत द्वार वानर स्तोत्रम। हनुमत द्वार वानर स्तोत्रम एक ऐसा स्तोत्र है कि इस स्तोत्र को जपने से आपके जीवन से जो भी परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। बस उसके कुछ नियम हैं, उनको पालन करना जरूरी है। हनुमान जी की पूजा है, जब तक नियम से नहीं चलेंगे कुछ नहीं हो सकता। तो वो नियम से अगर पालन करते हैं, हनुमत बाण वानर स्तोत्रम का आप रेगुलर पाठ करते हैं, तो आप देखेंगे चाहे कितने भी बड़े से बड़ा संकट हो वो आपका दूर हो जाता है, आपकी रोड ओपनिंग हो जाती है। ठीक है, तो आज हम वो वाला पाठ करते हैं। ओम अस्य श्री हनुमद्वाड़ वानर स्तोत्र मंतस्य श्री रामचंद्र ऋषि श्री वडवानल हनुमान देवता, मम समस्त रोग प्रशमनार्थम, आयुरारोग्यश्वर भी विरध्यर्थम, समस्त पापस्यार्थम, मम समस्त विरोधी नाम शत्रु नाम बुद्धि शमनार्थम, विवाद मध्य मुकदमा मध्य विजय श्री प्राप्ति अर्थम, सीता रामचंद्र तीर्थम च हनुमद्वाड़ वानर स्तोत्रम जप मम करिष्ये।
ओम राम रीम ओम नमो भगवते श्री महानुमते प्रकट पराक्रम सकल दिमंडल यशोवितान धवलीकृत जगत त्रितत्य वज्र ध्या रुद्रावतार लंकापुरी दहन उमा अर्गल मंत्र उदधि बंदन दशीर कृतांतक सीता श्वासन वायुपुत्र अंजनी गर्भ संभूत है श्री राम लक्ष्मण आनंद कर कपि सैन्य प्रकार सुग्रीव सहा रण पर्वतोत्पाटन कुमार ब्रह्मचारी ने गंभीर नाद है सर पाप ग्रह वारण सर्व जरो चाटने डाकिनी विध्वंसनम ओम राम श्रीम ओम नमो भगवते महावीर वीराय सर्व दुख निवारणाय ग्रह मंडल सर भूत मंडल सर पिशाच मंडलोच्चाटन भूत ज्वर एकाहिक ज्वर द्वाहिक ज्वर त्राहिक ज्वर चातुर्थिक ज्वर संताप ज्वर विषम ज्वर ताप ज्वर माहेश्वर वैष्णव जरान छिंदी छिंदी यक्ष ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाचान उच्चाटे उच्चाटे ओम राम रीम ओम नमो भगवते श्री महानुमते ओम राम रीम हूम हैम होम हम आम हाम 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 ओम सौम सौम अहि अहि ओम हम ओम नमो भगवते श्री महानुमते श्रवण चक्षुर्भूतानाम शाकिनी डाकिनी नाम विषम दुष्टानाम सर्वविषम हर हर आकाश भुवनम भेदे भेदे छेदे छेदे मारे मारे शोषे शोषे मोय मोय ज्वालाय ज्वालाय प्राराय प्राराय सकल मायाम भेद्य भेद्य ओम राम रीम ओम नमो भगवते श्री महानुमते सर्वग्रह चाटनम पर बलम शोभे शोभे सकल बंधन मोक्षणम कुरु कुरु शीर शूल गुलमु शूल शूल सर्वशूला निर्मूल निर्मूल नाग पाशन अंतक वासुकित शेखर कोट कै कालियान यक्षकुल जगत विलगत रात्रिम चर दिवाचरान सर्वानि निविशान कुरु कुरु स्वाहा राज भय चोर भय पर मंत्र पर यंत्र पर तंत्र पर विद्या छेद छेद स्व मंत्र स्व यंत्र स्व तंत्र स्व विद्या प्रकट प्रकट सर्वारिष्टा नाशाय नाशाय सर शत्रु नाशाय नाशाय असाध्यम साध्य साध्य हुम फट स्वाहा इति श्री विभीषण कृतम हनुमद्वार स्तोत्रम संपूर्णम। ये विभीषण के द्वारा लिखाया गया था। हनुमान जी की स्तुति की गई थी कि हनुमान जी में कितना बल है, कितना पराक्रम है कि वो बड़ी से बड़ी चीज को भी टाल सकते हैं। अगर आप हनुमान जी के 12 नाम भी जप लेते हैं डेली बेसिस पे, मुश्किल से 7 सेकंड का काम है, तो आप बहुत सारी चीजों से बच जाते हैं। हनुमान जी के 12 नाम कौन से हैं? ओम हनुमते नमः, ओम अंजनी सुगनुवे नमः, ओम वायुपुत्राय नमः, ओम महाबलाय नमः, ओम रामेष्टाय नमः, ओम फागुन सिखाय नमः, ओम पिंगाशाय नमः, ओम अमित विक्रमाय नमः, ओम उदधीक्रमाय नमः, ओम सीता शोक विनाशनाय नमः, ओम लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः, ओम दशग्रीवस्य दर्पग्ने नमः। ये हनुमान जी के 12 नाम हैं। हनुमान जी के बहुत सारे मंत्र हैं। उन्हीं मंत्रों में से कुछ मंत्र मैं आपको आज बता रहा हूं कि अगर आप ये मंत्र अपने जीवन में काम में लेते हैं, जब भी कभी जीवन में ईश्वर ना करे कोई दिक्कत आए, तो उससे आप बाहर निकल सकते हो। 4 से 5 मंत्र करेंगे 7 7 टाइम्स। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं और आप चाहें तो सुन भी सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा करती है। पहला मंत्र है ओम आंजनेयाय विद्महे महाबलाय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। 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 दूसरा मंत्र इसमें आता है ओम नमो ओम नमो भगवते श्री राम दूताय मम सकल क्लेश नाशाय दर्शनम देहि स्वाहा। ओम नमो भगवते श्री राम दूताय मम सकल क्लेश नाशाय दर्शनम देहि स्वाहा। ओम नमो भगवते श्री राम दूताय मम सकल क्लेश नाशाय दर्शनम देहि स्वाहा। ओम नमो भगवते श्री राम दूताय मम सकल क्लेश नाशाय दर्शनम देहि स्वाहा। ओम नमो भगवते श्री राम दूताय मम सकल क्लेश नाशाय दर्शनम देहि स्वाहा। ओम नमो भगवते श्री राम दूताय मम सकल क्लेश नाशाय दर्शनम देहि स्वाहा। ओम नमो भगवते श्री राम दूताय मम सकल क्लेश नाशाय दर्शनम देहि स्वाहा। तीसरा मंत्र इसमें आता है ओम हम हनुमते रुद्रात्मजाय हुम फट। 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 चौथा मंत्र इसमें आता है ओम हम हरिमर्कटाय स्वाहा।
ओम हम हरिमर्कटाय स्वाहा। ओम हम हरिमर्कटाय स्वाहा। ओम हम हरिमर्कटाय स्वाहा। ओम हम हरिमर्कटाय स्वाहा। ओम हम हरिमर्कटाय स्वाहा। ओम हम हरिमर्कटाय स्वाहा। पांचवा मंत्र इसमें आता है। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। 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 एंड लास्ट मंत्र इसमें आता है। ओम रुद्रमूर्तये हनुमते नमः। 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। चलिए श्री राम चरितमानस करते हैं। ईश्वर करे कि इन सारे मंत्रों के द्वारा आपकी सारी नेगेटिविटीज रिमूव हो। ये आने वाली दिवाली आपके लिए बहुत शुभ आए, पॉजिटिविटी से बने और आप सबका भला कर पाए। आपके अंदर वो हनुमान जी ताकत डालें कि आप अपना तो भला कर ही पाए, दूसरों का भी भला कर पाए। कहते हैं कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हम क्या करते हैं, नहीं जी दूसरों का भला करना है जी, समाज सेवा करनी है जी, ये करना है जी वो, अरे पहले अपना तो भला कर लो फिर दूसरों का भला करोगे भाई। अपना भला तो हो नहीं रहा और दूसरों के भले करने की बात कर रहे हैं। अपने घर में रोटी नहीं है, दूसरे को रोटी खिलानी है जी मुझे, अरे पहले अपनी रोटी तो खा लो भाई, तभी तो दूसरे को खिला पाओगे। तो पहले अपना भला करो, उसके बाद दूसरों की भले की बात करना। अब हनुमान जी कुछ ऐसा करें कि पहले अपना भला हो जाए फिर उसके बाद दूसरे का भला करो, खूब करो ना, कौन कहता है। चलिए जी। तो कल हमने देखा था कि श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया, सारे राजा नाराज हो रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि सीता जी को उठा लेते हैं, सीता जी का अपहरण कर लेते हैं, राम तो बच्चा है इसको हरा देते हैं। और ये बातें सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है, लेकिन लक्ष्मण जी श्री राम के मर्यादा के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे, बस वो मन में सुन रहे हैं और बातों को समझ रहे हैं। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई, वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भ्रकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर छोटा पक्षी छुप गया हो। गोरे शरीर पर विभूति बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा, सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते ऐसे जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे, छाती और भुजाएं विशाल, सुंदर युगोपवीत धारण किए हुए, माला पहने और मृग चर्म लिए हुए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और दो तरकश बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। शांत वेश परंतु करनी बहुत कठोर, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस्य मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मेरी मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखियां हर्षित हुई और अब अधिक देर ठहरना ठीक नहीं समझकर वे सियानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र चकित रह गए। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ा भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया, जिस कारण सब राजा आए थे। राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए।
अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, मैं आज तेरा राज्य और पृथ्वी सब उलट दूंगा। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था ना विषाद। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा लोग मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। ऐसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश के ध्वजारूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे कि अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुई के समान है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का तो शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र भावों की भुजाओं को काटने वाले मेरे स्पर्शे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, मुनीश्वर, अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुमेड़ू की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली से ही को देखते ही मर जाएगा। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और योगोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उससे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और उनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भगवान शिरोमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी अपनी अनेकों बार प्रकार से प्रशंसा की है। इतने पर भी संतोष ना हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असाध दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं कहकर अपने आप को नहीं बताते। शत्रु को युद्ध में उपस्थिति पाकर कायर ही अपने प्रताप की ढीठ मांगरा करते हैं। आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधारकर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने की योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा कि अपराध क्षमा कीजिए, बालक के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले कि तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से ये गुरु से पूर्ण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय से हंसकर कहा, मुनियों को हरा हरा ही सूझ रहा है। अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोमई, फौलाद की बनी हुई खड़ग है, ऊख की बनी हुई नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए।
मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उर्ण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसमें जी में बहुत सोच लगा है। वह मानो तो हमारे ही मत्थे कड़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भृगुशेष, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बच छोड़ रहा हूं। आपको कभी रणवीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है, अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से, जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत वचन बोले। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए। इस सीधे और दूधमय बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु माता और पिता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः ऐसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा कि ये राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा पर हृदय का काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लग गए हैं, बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी को बुलवाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं कि बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मनी मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। तब श्री रामचंद्र जी एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोली कि हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे अनसुना कर दीजिए। बड़े और बालक का स्वभाव एक सा है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा कि हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं शत्रु राजपूत को जीवित देख रहा हूं। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया। विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया मुझे ये दुस्सह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा कि हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता है। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मनी मन का, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम से बोले कि अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। तेरा भाई तो तेरी सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सतत तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मनी मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने मनी मन कहा कि लक्ष्मण को लक्ष्मण का क्रोध आप मुझ पर करें। कहीं कहीं सीधेपन में बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता।
श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आपके आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए, मुझे अपना दास जानिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर बालक ने कुछ कहा था, पर वास्तव में उसका कोई भी दोष नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय श्री राम। जय जय श्री राम। हाँ जी संतोष जी, कुछ पूछना है? हाँ, एक तो ये पूछना है कि आपने जो है ना 5 हनुमान जी वाले मंत्र बताए हैं, करवाए आज, वो किस किस के लिए हैं? जरूर उनका कोई स्पेसिफिक रीजन होगा। तो वो जरूर है क्या? स्पेसिफिक रीजन। 5 के लिए आपने 6 करवाए हैं। तो आपका स्पेसिफिक रीजन बताया जाए। अब अगर पॉसिबल है तो बता दीजिए नहीं सर। नहीं, पॉसिबल क्यों नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्या है? बताओ कौन क्यूरियोसिटी से को। बताओ कौन से मंत्र का बताऊं, सबसे पहले पहले का। हाँ, ओम आंजनाय विद्महे ओम महा। आंजनेय विद्महे महाबलाय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र जैसा लग रहा है ये। ये क्या है? आंजनेय कौन है? आंजनेय मतलब अंजनी के पुत्र। ये पुत्र। ठीक है, अंजनी पुत्र हनुमान जी। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि ये हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, और हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ अंजनी, हनुमान जी से मैं आपके माध्यम से हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरी ताकत नहीं है कि मैं डायरेक्ट हनुमान जी से प्रार्थना कर पाऊँ। आपके माध्यम से हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो मुझ पर अपना आशीर्वाद हमेशा बना के रखें और मुझ में भी वो बल आ जाए। ठीक है जी। हम्म। दूसरा है ओम नमो भगवते श्री राम दूताय मम सकल क्लेश नाशाय दर्शनम देहि स्वाहा। हम हनुमान जी से कह रहे हैं कि आप श्री राम के दूत हैं, और आप वो हैं जो सारे क्लेशों का नाश करते हैं। सकल क्लेश नाशाय, सारे क्लेशों का नाश करते हैं। तो सारे क्लेशों का नाश करें, और अगर कभी आपकी कृपा हो जाए तो इस गरीब को दर्शन दे दें। दर्शनम देहि स्वाहा। है ना? तो कुछ ऐसा मुझे रास्ता बताएं कि जिससे मैं कुछ ऐसी पूजा पाठ कर पाऊं कि आपके दर्शनों का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो जाए। दर्शनम देहि स्वाहा। ऐसा पॉसिबल है आज के टाइम में? बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लोग बाग कहते हैं कि ईश्वर देखा है, किसी ने ईश्वर को देखा है? मैं कहता हूँ हाँ देखा है, मैंने तो देखा है। मैं किसी और की तो बात नहीं करता, लेकिन मैंने देखा है। और ईश्वर, और कई बार देखा है, कई तो कई रूपों में देखा है, इसलिए मैं तो अपनी बात जान सकता हूँ। मैंने कहा ना, दूसरों की बात नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, उसके बहुत रूपों को मैंने देखा है और बहुत करीब से देखा है। और उसने बहुत करीब से दिखाया है कि कृतार्थ भी किया है। तो ये उसकी उसके लिए बेस्ट। पात्रता क्या होनी चाहिए, और क्या हम देख करके क्या हम उस एनर्जी को सह भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, हाँ, दर्शन कर भी आप सकते हैं? आपके ऊपर है, क्यों नहीं सह सकते, क्यों नहीं ले सकते। जब जब कोविड अचानक आया था, किसी को पता था कोई कोविड को भी सह सकता है ना? आप भी कोविड में रही होंगी, सब कुछ रहा होगा, फिर भी आपने सहन किया ना कोविड। हम्म। इसका मतलब आपके अंदर कुछ तो है पावर, कि आप कोविड को भी सहन कर गई। है ना? आपके अंदर कुछ तो पावर है, इसलिए डेली आप आ रही हैं क्लास में, मतलब डेली इसमें आ रही है गंगोत्री में, है ना, जहाँ श्री राम श्रीमद् भगवत और श्री रामचरितमानस सुन रही है। तो इसका मतलब कुछ तो ईश्वर ने एक्स्ट्रा पावर दी है आपको। पात्रता पात्रता कुछ नहीं है, पात्रता केवल एक ही है कि बस सरेंडरशिप। मेरी निगाह में पात्रता एक है, सरेंडरशिप। जो कुछ है सब तेरे हवाले। जहाँ क्वेश्चन आ गया, जहाँ डाउट हो गया, जहाँ कुछ भी आ गया, वहाँ खेल खत्म बस। नो क्वेश्चन, कुछ नहीं। ठीक है। ओम हम्म। हम हनुमते रुद्रात्मजाय हुम फट। ये वाला जो मंत्र है, ये बेसिकली वो है कि जब हम बहुत ज्यादा कहीं परेशान हो गए हों, शत्रु हमें बहुत परेशान कर रहे हो, हमारे दुश्मन हमें परेशान कर रहे हो। और आज की तारीख में दुश्मन कौन है? सबसे बड़े दुश्मन आपके घर में ही होते हैं। है ना? सर ठीक है, बाहर वालों को तो आपको पता है, संतोष जी को पता है कि भाई आज भारतीय है मुंबई में, वो मेरे को पसंद नहीं करती, मेरी लैग पुलिंग करती है मेरे ऑफिस में पीछे से, ये करती है, वो करती है, वो करती है, पता है, क्लियर है। तो आप निपट सकते हो भारतीय से। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपके हस्बैंड ही, आपके बच्चे ही, आपके लॉज ही, या आपके सिस्टर, या कोई भी XYZ, फिर क्या करोगे? उनका तो कोई इलाज नहीं है। पर हम कहते हैं कि भाई मुझे इतनी शक्ति दो, अपना रुद्रावतार के साथ इतनी शक्ति दो कि उन शत्रुओं का मैं सामना कर पाऊं और तरीके से रह पाऊं, और मुझे उनसे बचाओ। ओम हम्म। ओम हरि मरकटाय स्वाहा। वही सेम बात,
कि अगेन जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, है ना, जितने मुझसे ज्यादा प्यार करने वाले हैं उस तरीके से, है ना, मुंह में राम बगल में छुरी, ठीक है, उनसे मेरी रक्षा करो, उनसे मेरी रक्षा करो। ओम रुद्र मूर्ते हनुमते नमः, कि हे, जो लास्ट बनता है ओम रुद्र मूर्ते हनुमते नमः, कि आपका रुद्र रूप, रौद्र रूप, अब वो समय आ गया है कि जब आपको दिखाना पड़ेगा। मैं हर तरफ से संकट से घिरी हुई हूँ, मुझे रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो रुद्र रूप दिखाइए, या वो जो भी लोग मुझे परेशान कर रहे हैं उनको अपना वो रौद्र रूप दिखाइए और मुझे एक राह दिखाइए, मुझे संभालिए। तो अल्टीमेटली सारे आपकी रक्षा के लिए हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए हैं, प्रोटेक्शन के लिए मंत्र हैं सारे ये, जो भी, अगर आप इसको ऐसे मानते हो तो। ऐसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, हनुमान जी की बात करें तो सैकड़ों हजारों लाखों मंत्र हैं, है ना, ठीक है। लेकिन हाँ, जो मेन मेन मंत्र हैं वो ये हैं। और भी कभी ईश्वर चाहेंगे, मौका देंगे तो और भी मंत्र करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, या कभी हनुमान जी की साधना करेंगे तब शायद बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, दर्शन देते हैं, इसमें डाउट नहीं है। अब वो किस वे में देते हैं, हाँ, अभी आपने क्वेश्चन किया कि क्या हम उनकी एनर्जी को सहन कर सकते हैं, यस। वो आएंगे तो आपके सामने उसी रूप में आएंगे, क्योंकि अगर वो वास्तव में हनुमान जी के रूप में आ गए तो पता चलेगा कि 108 आ गई आपको ले जाने के लिए। बोले ये क्या हो गया, अभी तो सही थी, बात कर रही थी, अचानक क्या हुआ। देख ही नहीं सकते। तो वो आएंगे तो उसी रूप में आएंगे जिस रूप में आप देख सकती हो। है, हो सकता है गाय के रूप में आ जाए, हो सकता है चींटी के रूप में आ जाए, किसी भी रूप में आ जाए। अब वो पहचान होनी चाहिए कि हाँ ये कौन है, किस रूप में आ रहे हैं, किस तरह से दर्शन दे रहे हैं। सपने में आके दे सकते हैं, पर सपने में भी उसी वे में देंगे कि हाँ जो अपन सहन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, दर्शन देते हैं, पक्का देते हैं। ईश्वर है, पक्का है, और कण कण में है। बस आपको कहते हैं ना, उसको हाँ बुलाना आना चाहिए कि आप कैसे बुलाते हो। कलयुग और सतयुग कुछ नहीं होता जी, कि जो कहते हैं ना कि आज के टाइम में भी है क्या, अरे आज का टाइम क्या करेगा भाई। टाइम तो वही है, इंसान वही है, ईश्वर वही है। पलटा क्या, लोगों की नियति तो चेंज हुई है बस, और क्या बदला है बस। पहले लोग बाग श्री राम की तरह, मतलब जो पहले का था, कुछ त्याग करते थे, आज सब अपने अपना अपना, मेरा 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 करते हैं बस, है ना। लेकिन अल्टीमेटली वो और हम तो एक ही हैं। तो अगर आपके अंदर वो चीजें हैं, ये तो वो वाली बात हो गई कि जब एक लड़की, 18-20 साल की लड़की किसी लड़के से प्यार कर बैठती है, चाहे उसका परिवार बहुत कठोर है, बहुत सख्त है, सपोज राजस्थान में, आप तो राजस्थान की जोधपुर की जानती हो, है, राजस्थान का कोई राजपूत परिवार है, उनकी बेटी किससे प्यार कर ले तो सोचो आप, क्या तलवारें निकाल लेते हैं वो तो, है ना, सेकंड में। लेकिन फिर भी वो विद्रोह पे आ जाएगी, मुझे तो उसी को पाना है, पाना है, तो पाके छोड़ती है, जब कुछ भी हो जाए देखा जाएगा जो होगा। क्या होगा, उसके साथ मर जाऊंगी, घर वाले मार देंगे, मर के एक हो जाएंगे, जीते जी एक नहीं हुए तो। ये ईश्वर से प्यार करना पड़ेगा कि प्यार, वही राधा, वो मीरा बनना पड़ेगा कि मेरे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मार लो क्या होगा, जीते जी नहीं से तो मरने के बाद पहुंचूंगी, आऊंगी तो आपके शरण में, पाऊंगी तो आपको कुछ भी हो जाए। तो जब ये वाली भक्ति आ जाएगी कि हाँ मेरे तो सब कुछ वही है, वही सब कुछ है, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है, फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है जी, चलिए, अब हम लोग मिलेंगे 18th को, तो 4 दिन मैं जरा बाहर रहूंगा, 3 दिन, तो 18th को हम लोग मिलेंगे। 18th शाम, यानी धनतेरस के दिन, धनतेरस के दिन हम लोग मिलेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, और कट में आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए। राधे राधे।